वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आप संगतां दे नाल असीं पिछले 5 भागां दे विच विचार कीती सी। इत्थों तक असीं विचार कर चुके हैं। पाठ समय कुंभ नलियर रखना जां नाल नाल किसी होर बाणी दा पाठ करना मनमत है। आओ जी असीं 6वें भाग की आरंभता करते हैं। बड़े अदब सत्कार सहित फतेह नाल सांझ पाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साधारण पाठ अते अखंड पाठ का आरंभ अते भोग। साधारण पाठ अते अखंड पाठ साहिब का आरंभ किवें करना है अते भोग किवें पाउणा है। कड़ा प्रसाद लिया के आनंद साहिब दीयां 6 पौड़ियां दे पाठ मगरों सब तो पहला जी कड़ा प्रसाद तैयार करके लैके आना है गुरु साहब जी की हजूरी विच। आनंद साहिब दीयां 6 पौड़ियां का पाठ होएगा। इस तो उपरंत अरदास होएगी ते अरदास तो उपरंत हुक्मनामा साहिब लैके ते फिर पाठ का आरंभ किया जाए। साधारण पाठ भी इस तरीके नाल ही आरंभ किया जाए। अखंड पाठ साहिब जी भी इस तरीके नाल आरंभ किया जाए। बाणी की संपूर्णता के उपरंत जदों बाणी संपूर्ण पढ़ ली गई है, आनंद साहिब दीयां 6 पौड़ियां का पाठ करके अरदासा किया जाए। जदों पाठ संपूर्ण हो गया, सहज पाठ जे संपूर्ण कर लिया है, सहज पाठ ले एक बेनती कि सहज पाठ किन्ने भी दिनों में भोग पाया जा सकता है। भावें महीने का रख लो, भावें 2 महीनों का, भावें जदों साडी मर्जी असीं भोग पा सकते हाँ। पर इहदी विधि यही है। एक होर जरूरी बेनती साधारण पाठ सहज पाठ दे लई कुछ संगतां सैंची साहिब तो पाठ आरंभ करदियां ने। सैंची साहिब घरां विच रखियां हुंदियां ने, पर बेनती है कि जदों सहज पाठ रखना है तो आरंभता गुरु ग्रंथ साहिब जी तो होएगी, भोग गुरु ग्रंथ साहिब जी तो पेगा। बाकी का पाठ जिहड़ा है सारे का सारा पाठ असीं सैंची साहिब तो कर सकते हाँ, पर आरंभता गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी विच इस तरह ही जिस तरह हुणे आपां पढ़िया कड़ा प्रसाद लिया के आनंद साहिब जी दीयां 6 पौड़ियां का पाठ, उपरंत अरदास, उपरंत हुक्मनामा अते फिर जपजी साहब पूरा संपूर्ण गुरु ग्रंथ साहिब तो पढ़िया जाए अते उस तो उपरंत फिर असीं सैंची साहिब तो पाठ कर सकते हाँ। तो ये तरीका है। तो भोग पाउण लगे भी असी इस तरह गुरु साहब जी की हजूरी विच ते जिहड़ा अखंड पाठ साहब है वो तो सारे का सारा ही श्री गुरु ग्रंथ साहब जी तो किया जाता है। तो इस तो उपरंत बाणी की संपूर्णता के उपरंत जदों हुण सारी बाणी पढ़ ली गई है, सहज पाठ के रूप में भी, अखंड पाठ साहब जी के रूप में भी, आनंद साहिब दीयां 6 पौड़ियां का पाठ करके अरदासा किया जाए ते कड़ा प्रसाद वरताया जाए। भोग समय लोड़ अनुसार रुमाला, चौर, चाननी आदि भेटा किया जाए। हाँ जी संगत जी, जदों भोग पै रहा होवे लोड़ मुताबक हुण असीं की करते हैं, रुमाला साहब चढ़ा रहे हैं, रुमाला साहब भेंट करी जा रहे हैं तो इन्ने रुमाला साहब गुरुद्वारा साहब दे विच इकट्ठे हो जाते ने कि उन्होंने संभालना, उन्होंने रखना प्रबंधकों लई, कमेटियां लई, गुरुद्वारा साहिब दे जो सेवादार ने उन्होंने बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस करके असीं केवल रुमाला ही नहीं चढ़ाउणा, लिखिया होया बकायदा कि लोड़ मुताबक पहली गल तो सानू पूछना चाहिए ग्रंथी सिंह जी को, क्योंकि रुमाला साहब तो सारे चढ़ा रहे ने, लगातार पाठ के भोग पैंदे ते रुमाला साहब ही चढ़ते हैं, लेकिन पता नहीं कि गुरुद्वारा साहब किसी होर चीज़ की भी जरूरत होवे ते आप जी नूं पता होवे जिहड़े चिट्टे वस्त्र जिहदे विच गुरु ग्रंथ साहिब दा सुखासन साहिब किया जाता है ना, वो बड़े घट हुंदे ने गुरुद्वारा साहिब दे विच। उन्हां दी गिनती सिर्फ 18, 20, 50 बहुत घट हुंदी है। तो कोशिश की जाए, ग्रंथी सिंह जी नूं पुछ लिया जाए कि आप जी नूं गुरुद्वारा साहिब दे विच किहड़ी चीज़ की जरूरत है, असीं वो चीज़ गुरुद्वारा साहिब भेंट करांगे। तो इत्थे देखो जी रुमाला, चौर, चाननी भाव ये असी कुछ भी गुरु ग्रंथ साहिब नूं भेंट कर सकते हैं। कोई इदा नहीं कोई मर्यादा है कि रुमाला साहब ही चढ़ाउणा है, रुमाला साहब ही भेंट किया जा सकता है, रुमाला साहब ही असी गुरु ग्रंथ साहब जी नूं चढ़ा सकते हैं। लोड़ मुताबक जिस चीज़ की जरूरत होवे गुरुद्वारा साहिब जी दे विच भोग समय उसनूं असी चढ़ा के उसकी अरदास करवा सकते हाँ। ये भी एक विधि है। आओ जी अज आप जी दे नाल कड़ा प्रसाद दा जिहड़ा अगला विषय है, कड़ा प्रसाद की देग लैके आउण दी ते गल असीं कीती कि लैके आउणा ते भेंट करना है, गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी विच भाव के लैके आउणा है।
दर प्रवान करवाना है। पर कड़ाह प्रसाद तैयार किवें कीता जावे ते सानू दस्सिया ही नहीं गया ना। बहुत संगतां नूं नहीं पता है कड़ाह प्रसाद नूं बनाउण दा तरीका की है, मैथड की है, किहड़े तरीके नाल कड़ाह प्रसाद बनाया जांदा। आओ अज दी स्लाइड दे विच 6वें भाग दे विच ही असीं कड़ाह प्रसाद बनाउणा भी सिੱਖਦੇ हां नाल। हाँ जी, ते आपां शुरू करदे हां जी कड़ाह प्रसाद किवें बनाईदा है। कड़ाह प्रसाद तैयार करन दी विधि, ਉਹ विधि ਉਹ तरीका आप जी नूं स्लाइड शो दे राही लाइव एक मैथड तरीका समझाया जाएगा, जिस नूं तुसीं आप संगतां फॉलो करके बड़े ही वधिया ढंग नाल आप जी अपने घर दे विच कड़ाह प्रसाद बना सकते हो। पर कुछ जरूरी बेनतियां, कड़ाह प्रसाद जिस जगह ते बनाउणा है उस जगह की पहला सफाई कर लो चंगी तरह। सफाई करन तो उपरंत एक गल दा खास ध्यान रखना, कड़ाह प्रसाद बनाउण लगे जिहड़ी भी संगत जिहड़ा भी वीर भैण भरा कड़ाह प्रसाद बना रहा होवे बाणी दा पाठ जरूर करदा रहे, क्योंकि कड़ाह प्रसाद की मर्यादा बाणी नूं पढ़ते हुए कड़ाह प्रसाद बनाउण दी मर्यादा है। तो इस तरीके नाल ही कड़ाह प्रसाद की मर्यादा बड़े साफ सुथरे तरीके नाल आते जोड़े जो भी जुत्तियां हन चप्पलां हन वो जिस जगह ते कड़ाह प्रसाद रसोई विच बना रहे हो कि बाहर चुल्हे ते बना रहे हो तो उसनूं उस दायरे तो थोड़ा दूर रखा जाए, क्योंकि कड़ाह प्रसाद तैयार होकर गुरु साहब जी की हजूरी विच जाना है तो अदब सत्कार दे नाल असीं तैयार करना है। हुण आओ जी विधि देखते हाँ कड़ाह प्रसाद नूं किवें बनाया जाता है। आप जी दे सामने आ 4 चीज़ां आ गई जी, आटा, घ्यो, मिठा, पानी। ये 4 चीज़ां दे नाल कड़ाह प्रसाद बनता है। ते हुण नाल ही एक होर बेनती है, सानू सिलेंडर, चुल्हा, अग दे रूप विच किसी भी तरीके नाल सानू ये जां तां चुल्हा चाहिए है, वधिया होवे जे आप जी चुल्हे का इस्तेमाल करो, सिलेंडर का इस्तेमाल करो, क्योंकि जदों कड़ाह प्रसाद की देग बनाउणी है तो अग का बड़ा ध्यान रखना पैंदा है, अग के सेक का बड़ा ध्यान रखना पैंदा है कि अग कंट्रोल विच होवे। अग का सेक जे ज़्यादा हो गया तां भी नुकसान है, घट हो गया तां भी फिर कड़ाह प्रसाद लेट होंदा जाएगा। इसदा मतलब यह है कि जे असीं सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं तो बड़े वधिया तरीके नाल असीं अग नूं अपने कंट्रोल विच सेक घट करना है, ज़्यादा करना है, तो उस तरीके नाल असीं सेक जिहड़ा है पहला थोड़ा जिहा तेज़ रखना है। तो बाद विच जदों उहदे विच तुसीं आटा पा दिता घ्यो दे विच ते फिर वो सेक थोड़ा घट कर लेना है, तो हल्के हल्के सेक ते कड़छी हिलाउंदे रहना है। तो ये 4 चीज़ां दे नाल कड़ाह प्रसाद बनदा है। आटा पहले नंबर ते, घ्यो, मिठा, पानी, ये 4 चीज़ां असीं लैणियां ने। आ लो जी आपां हुण इत्थे 2 कड़ाहियां रख दित्तियां अग दे उत्ते, आप जी लाइव भी देख रहे हो कि ये कड़ाहियां रखियां गई ने, अग बल रही है थल्ले। तो हुण एक कड़ाही दे 2 कड़ाहियां किस वास्ते सवाल साडे मन दे विच होएगा भी 2 कड़ाहियां दा असीं की करना है, क्यों रखणियां ने। एक कड़ाही दे विच असीं कड़ाह प्रसाद की देग तैयार करांगे, इस कड़ाही विच कड़ाह प्रसाद की देग तैयार होएगा। तो इस कड़ाही दे विच असीं पानी नूं गर्म करांगे, रिन्नांगे। पानी 2 तरीके नाल रिन्निया जांदा है। सब तो जरूरी गल है कि जिहड़ा असीं पानी लैना है कड़ाह प्रसाद की देग वास्ते वो बिल्कुल उबलिया होया ते रिझिया होया होवे, बिल्कुल गर्म पानी होवे। गर्म पानी असीं लवांगे कड़ाह प्रसाद की देग बनाउण वास्ते। हुण जिवें आप जी देख रहे हो 2 कड़ाहियां असीं लै लईआं, इहदे विच ते कड़ाह प्रसाद बनेगा। तो इस कड़ाही दे विच असीं 2 तरीके नाल पानी गर्म कर सकते हैं। एक तो है कि असीं पानी दे विच खंड भी नाल ही मिला दित्ती, लेकिन ਉਹਦੇ ਨਾਲ सानू फिर पता नहीं लगता कि असी किन्ना क पानी पाउणा है, किस तरीके नाल की करना है। इस करके कोशिश कर सकते हैं कि खंड अलग तो ही पाई जाए। हुण असी कल्ला पानी ही रिन्नांगे। कई संगतां की करदियां ने कि खंड दे विचों मैल निकल जाए, इस करके पानी दे विच खंड पा दिंदियां ने, ते बाद विच फिर की किया जाता है, रिन्न दिता जाता है, तो वह फिर छाण लिया जाता है, भाव उहदे जे कचरा होवे वो बाहर निकल जाता है। वह भी असी तरीका वरत सकते हैं। पर जे लोड़ मुताबक खंड वध पाउणी पै गई, कई बार पानी घट भी पाउणा पैंदा है, इस करके खंड अलग तो पाई जाए तो बड़ा चंगा है, बड़ी वधिया गल है। हुण असी इस कड़ाही दे विच कड़ाह प्रसाद बनाउण लगे हाँ। सब तो पहला असी इहदे विच की पावांगे जी, इहदे विच पावांगे घ्यो, ते घ्यो दे विच फिर आटा पा दिता जाएगा।
ਜਦੋਂ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਅਸੀਂ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਟਾ ਕਿੰਨਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਘਿਓ ਕਿੰਨਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਕਿੰਨਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। आओ जी असी देखते हैं। हाँ जी, ये आप जी नूं आटे थल्ले, घ्यो थल्ले, मिठे थल्ले गिनती दिख रही है। इसका अर्थ है क्वांटिटी है। क्वांटिटी किवें है? ये मात्रा है। मान लो असी 1 किलो घ्यो लिया, 1 किलो घ्यो की देग तैयार करनी है, तो फिर आटा भी कितना पेगा जी? 1 किलो पेगा। मिठा भी कितना पेगा? 1 किलो पेगा। ते पानी की मात्रा जिहड़ी है 4 गुणा वध रहेगी। जे मान लो 1 किलो आटा, 1 किलो घ्यो, 1 किलो मिठा, ते ध्यान देना जे असी 5 किलो घ्यो लवांगे, 5 किलो घ्यो की देग तैयार करनी है, फिर घ्यो भी 5 किलो, आटा भी 5 किलो, खंड भी 5 किलो, भाव इन्हां तिन्नां दी मात्रा इक्वल रहेगी, बराबर रहेगी। जिन्ना असी घ्यो पहला पावांगे, सब तो पहला घ्यो अग जिहड़े असी ਜਿਹੜਾ देख रहे हैं कढ़ाई ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਘਿਓ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਟਾ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਘਿਓ ਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਫਿਰ ਜੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 1 ਕਿਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਕੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ 1 ਕਿਲੋ ਹੀ ਆਟਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਟਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਾਉਣਾ, थोड़ा जिहा उसनूं बिल्कुल सुक्का नहीं कर देना, थोड़ा थोड़ा गिला भी रहे। ते नाल एक जरूर काम करना है कि कड़छी हिलाउंदे रहना, कड़छी नहीं रोकनी। जदों ही आटा पा दिता कड़छी चलदी रहे, ते कड़छी वार वार फेरनी है इस दे विच, इस कढ़ाई दे विच। ते इस तरीके नाल हुण आटा उदों तक असीं गरम करांगे जदों तक आटे दा रंग चिट्टे तो बादाम दे छिलके वर्गा रंग नहीं हो जाता। ਜਦੋਂ तक आटे का कलर जिहड़ा है वो बादाम के छिलके वर्गा नहीं हो जाता। ये भी ध्यान रखना है कि जदों आटा असी भुनना है घ्यो दे विच ते ज़्यादा सड़ भी ना जाए। तो इस तरीके नाल असी करते हुए जदों बादाम के छिलके वर्गा आटे का रंग हो गया, फिर उस टाइम ही नाल दी नाल जिहड़ा असी मिठा सी 1 किलो मिठा नाल दी नाल इहदे विच पा दिता जाएगा। मिठा पाउंदे सार जिहड़ा 4 गुणा पानी सी वो हौली हौली करके 1 बार 2 बार 3 वारियां विच पानी पाया जाएगा। ते पानी पा पा के देख भी लेना, थोड़ा जिहा पानी पा के फिर देख लो, फिर पा लो, फिर देख लो, भाव के जदों तक जिहड़ा जिहड़ी असी देग तैयार कर रहे हैं आटा घ्यो दे राही जिहड़ा असी कड़ाह प्रसाद बना रहे हैं, जदों तक कढ़ाई घ्यो नहीं छड्डदी उदों तक असी इसनूं हिलाउंदे रहना ते पानी पाउंदे रहना। ते जदों लगे कि तुहानूं हुण ये बिल्कुल इसने पानी छड्ड भाव के घ्यो छड्ड दिता है कढ़ाई ने, असी उस समय फिर आप साडी कड़ाह प्रसादी देग तैयार है। ते असी कड़ाह प्रसाद दी देग नूं फिर उस भट्ठी तो सिलेंडर तो जिथे भी असी कढ़ाई रखी होवे उत्थों उतार के ते एक साफ सुथरी परात विच बड़े ध्यान दे नाल असी उहदे विच पा लैणा ते उपरों सोहणे कपड़े नाल ढक देना है। ये विधि असी जरूर अपनाउणी है। हुण इत्थे मैं एक होर बेनती करां, मान लो कड़ाह प्रसाद दी देग बनाउंदे समय जदों कड़ाह प्रसाद दी देग बन रही है, कई बार इदां भी हो सकता है कि आटा ज़्यादा सड़ जाए, भाव के ज़्यादा ही कुछ लाल हो जाए। फिर की करना है, की उपाय है उन्होंने ठीक करने का? घबराउण की जरूरत नहीं। जे आटा ज़्यादा लाल हो गया, जिस तरीके का असीं चाहुंदे सी उस तो किते ज़्यादा लाल हो गया, फिर असी एक इत्थे नुकता यह अपनाउणा है कि जिहड़ा असीं पानी गर्म कीता सी, गर्म पानी नहीं लवांगे बिल्कुल भी। फिर असी गर्म पानी की जगह ते ठंडा पानी पावांगे ते आटे का रंग भाव के कड़ाह प्रसाद का रंग बिल्कुल जे ज़्यादा लाल हो चुकी सी देग तो वो ठीक हो जाएगी। लेकिन एक होर गल, जे इस तो भी किते ज़्यादा खराब हो गया, इस तो भी ज़्यादा किते जिहड़ी कड़ाह प्रसादी देग है जिहड़ी वो लाल हो चुकी है, फिर की किया जाएगा? उसका भी एक तरीका है, आप संगतां दे नाल साझा कर रहा हाँ। उस तरीके नूं वरत के असीं इहनूं ठीक कर सकते हैं। वो तरीका यह है कि असीं कड़ाह प्रसाद दे विच फिर पानी की जगह ते दुध पावांगे, फिर पानी नहीं पेगा, फिर दुध पेगा। तो उस दुध ने की करना है, दुध ने उसका जिहड़ा रंग सी ज़्यादा भुज चुकिया सीगा उन्होंने ठीक कर देगा, भाव के कड़ाह प्रसाद देग सड़ी हुई नहीं लगेगी। ये तरीका सी उदों अपनाउणा है जदों असीं कड़ाह प्रसाद बनाउंदे टाइम साडे कोलों मिस्टेक नाल गलती नाल कड़ाह प्रसाद जिहड़ा है ज़्यादा लाल हो चुकिया है, ज़्यादा सड़ चुकिया है। पहला जे घट है तो फिर ठंडा पानी पा लो, गर्म पानी बिल्कुल भी ना पाओ। तो जे ज़्यादा इस तो भी ज़्यादा हो चुका है फिर असी
ठंडे पानी की जगह ते फिर असी दुध पाने की कोशिश करांगे ते जिहदे नाल कड़ाह प्रसाद बिल्कुल जिहड़ी कड़ाह प्रसादी देग है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इन्हां दे सारे तरीके नूं अपना के असी कड़ाह प्रसादी देग तैयार कर सकते हाँ। कड़ाह प्रसाद श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी विच लिया के चौंकी उपर रखिया जावे। हाँ जी, हुण कड़ाह प्रसाद की देग तैयार कर ली है। तैयार करके बड़े अदब सत्कार सहित असी उन्होंने वस्त्र नाल ढकिया ते लिया के चौंकी दे उपर रख दिता। फिर आनंद साहिब दीआं 6 पौड़ियां दे पाठ तो बाद अरदासा सोधिया जावे। फिर अरदास की जानी है ते प्रवानगी लई किरपान भेंट की जावे। प्रवानगी लैण लई असी किरपान भेंट करते हाँ। ते एक जरूरी बेनती जिहड़ी किरपान है वो अरदास तो उपरंत ही भेंट की जावे। कई बार अरदास विच भाई साहब जी कह रहे ने कि आप जी को दर प्रवान होवे ते असीं विच ही किरपान जिहड़ी है भेंट कर दिंदे आ। एक बेनती है कि जिहड़ा हुक्मनामा साहिब है ना वो मोहर लगदी है कड़ाह प्रसादी देग ते। हुक्मनामे तो पहला असीं कड़ाह प्रसाद दी देग नूं दर प्रवान नहीं करवा सकते। कड़ाह प्रसाद दी देग तो बिना कड़ाह प्रसाद दी देग जिहड़ी है उस नूं दर प्रवान जिहड़ा है वो असी आग्या अरदास विच लै लई, पर असी किरपान भेंट हुक्मनामा साहब पूरा होने तो बाद करांगे क्योंकि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के हुक्मनामे की मोहर लगती है कड़ाह प्रसादी देग ते। इहदा जे तुसी भावना वाली पक्ष नाल देखो तो दूसरा पक्ष भी है। जिस समय अरदास हो रही हुंदी है सारे एकाग्रचित होकर खलोते हुंदे है ते जदों आउंदा है कि आप जी को दर प्रवान होवे, एक किरपान कड्ढण वाला जिहड़ा खलोता हुंदा किरपान कढ रहा हुंदा, सारे फिर एकदम उहदे वल ध्यान जांदा सारियां दा। ते इत्थे एक भावना वाला पक्ष भी है। मन लो मैं कुछ छक रहा होवां ते मेरे घर दे विच कोई बाहरों आ गया, कोई गल करने वास्ते कोई सत्कारक हस्ती आ गई, मैं खांदा रहांगा या उसनूं छड्ड के मैं उसकी गल वल ध्यान देवांगा, उसकी गल बड़े अदब सत्कार नाल सुनांगा। जे मैं एक चंगा मनुख हाँ ना ते मैं आप कुछ नहीं छकांगा, मैं पहला उसकी गल सुनांगा भी वीर जी आप जी दसो की कहना चाहते हो, मैं तुसी साडे कोल आए हो, बड़े प्यार नाल आए हो, कोई गल नहीं, मैं बाद विच छक लवांगा। ते जे इत्थे ये भी गल होंदी है कि असीं गुरु साहब जी नूं दर प्रवान करवा रहे हैं तो फिर संगत जी इत्थे ये भी गल है कि जिस अरदास विच असीं सारे शामिल होए हाँ, जिस अरदास विच असीं सारे शामिल हाँ ते साडा जिसनूं असीं गुरु कहने हैं कि गुरु शामिल नहीं अरदास विच, गुरु भी तो अरदास विच शामिल है। सिख अरदास कर रहे हैं, गुरु भी अरदास सुनने वास्ते अरदास विच सिखां दे विच शामिल है। तो फिर असीं विचे ही गुरु साहब जी नूं दर प्रवान किवें करवा सकते हैं, विच ही असीं किरपान भेंट किवें कर सकते हैं। ये भी एक पक्ष देखते हुए कड़ाह प्रसादी देग नूं हुक्मनामा साहब तो उपरंत ही दर प्रवान करवाया जाए। एक होर बेनती, असीं कई बार गुरु की हजूरी विच लंगर लैके आ जाने ते कहने जी दर प्रवान करवाउणा है। हुण एक बेनती, जिहड़ा लंगर है ना उस संगत विच पंगत विच वरतदा है ते गुरु साहब जी की हजूरी विच नहीं वरतदा। कड़ाह प्रसाद गुरु ग्रंथ साहिब जी हजूरी विच वरतदा है। लंगर की मर्यादा तरीका होर है। हुण आप जी देखना, कड़ाह प्रसाद तो अलावा एक होर नियम चेते कर लेना कि कड़ाह प्रसाद तो अलावा असीं किसी भी होर तरह के लंगर नूं प्रसाद नूं लड्डू बर्फी पेड़े भावें असीं लंगर प्रसादा तैयार किया, कड़ाह प्रसाद तो बिना किसी भी चीज़ नूं किरपान भेंट नहीं कर सकते, दर प्रवान नहीं करवा सकते। क्यों? पहली गल तां लंगर पंगत विच वरतदा है, गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी विच नहीं, थल्ले गुरुद्वारा साहब के बाहर बार वरतदा है। फिर दूसरी गल, कड़ाह प्रसाद नूं जदों असीं दर प्रवान कीता सी कि क्या जी प्रसाद बन गया, इन्ना क प्रसाद भी जे जमीन ते डिग पवे थल्ले डिग पवे असीं की करदे हां, फटाफट असीं उस टाइम चक के उसनूं मूँह च पा लैंदे हां कि कहने प्रसाद दी बेअदबी हो गई। क्यों असीं मन्निया इस तरह, क्यों असीं इस तरह किया? क्योंकि कड़ाह प्रसाद गुरु साहिब की हजूरी विच वरतिया, फिर उसनूं दर प्रवान किया गया, उसनूं किरपान भेंट हुई है, जिस करके असीं कहने आ ये तां प्रसाद बन गया क्योंकि गुरु की हजूरी विच आया, किरपान भेंट हुई तो दर प्रवान हो गया, ये प्रसाद बन गया। संगत जी मैनूं आप जी इस सवाल का जवाब देवो
जे असी मान लो लंगर नूं असी जिहड़ा श्री साहब है वो प्रवान करवा दिता, किरपान भेंट कर दी लंगर विच, पानी विच भी, सब्जियां विच भी, पहली गल तां ये दसो कि आप जी इस गल की गारंटी लओगे कि जिहड़ा लंगर है फिर वो थल्ले नहीं डुलेगा, पानी थल्ले नहीं डुलना चाहिए। कड़ाह प्रसाद इन्ना भी थल्ले डिग्या सी, चक के मूँह च पा लिया, फिर तो जी लंगर की भी एक बूंद भी नालियां विच नहीं जानी चाहिए, कचरे विच नहीं जानी चाहिए, झूठ बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए। ओदी जिम्मेवारी फिर तुहाडी होएगी, लओगे जिम्मेवारी, ओदी जिम्मेवारी फिर आप जी दी है कि एक बूंद भी जिहड़ी है लंगर की, एक बूंद भी वेस्ट ना जावे, एक बूंद भी कचरे विच ना जावे। क्योंकि कड़ाह प्रसाद तो इन्ना भी नहीं रहने दिता जाता, तो सारा छक लिया जाता है, लेकिन जो लंगर वरता रहे होने किन्नी सब्जी डुलदी है, किन्ना कुछ खराब होंदा है, किन्नी संगत झूठ विचे छड्डदी है। फिर इस चीज़ का जिम्मेवार कौन है? जे असीं लंगर नूं भी कहने कि कड़ा किरपान भेंट होनी चाहिए है। दूसरी गल क्या जाता है कि एक पंक्ति ली जाती है, करी पाक साल सोच पवित्रा हुण लावो भोग हर राय। ये शब्द क्या जाता, देखो जी भोग, गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं असी जदों कड़ाह प्रसादी देग लैके आए, असी दर प्रवान कीती है, भोग नहीं लवाया। भोग ते मूर्तियां नूं लगदा है, भोग दा विशा गुरु ग्रंथ साहिब जी नाल बिल्कुल भी नहीं है। कई बार संगत भावना विच कहती है गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं भुख लगदी है, जे आपां लंगर छकदे हां गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं भी लंगर छकाउणा चाहिए। फिर तो संगत जी लंगर असीं 3 टाइम खाने आ, ते गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं भी 3 टाइम लंगर छका देना चाहिए, 3 टाइम लंगर छकाउणा चाहिए। इत्थे भाव की है? दर प्रवान का अर्थ है कि असी प्रवानगी गुरु ग्रंथ साहिब जी को प्रवानगी ले लई है, प्रवानगी की अरदास की है, भोग लाउण की अरदास नहीं। दरबार साहब तो आप जी अरदास सुन के देखो, आप जी को दर प्रवान होवे, भोग लगे नहीं, ते भोग शब्द पता नहीं असी कित्थों वड़ लिया अपने विच। साडे विच भोग नहीं लगते, प्रवान हुंदे ने। गुरु साहब जी प्रवानगी दिंदे है। गुरु साहब गुरु कलगीधर पातशाह जी की हजूरी विच भी बहुत संगतां उन्हां कोल भेटावां लैके आउंदियां सी, खाण पीण दे पदार्थ लैके आउंदियां सी कि गुरु गोबिंद सिंह सारा कुछ छकदे सी। नहीं, एक मर्यादा सी, एक तरीका सी उन्हां दी प्रवानगी दा कि ਉਹ अपनी जो भी उन्हां दे हत्थ विच शस्त्र हुंदा सी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛੁਹਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾ ਦਿਓ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾ ਦਿਓ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ कि गुरु साहब जी की प्रवानगी, गुरु साहब जी जिस तरह शस्त्र नाल करते सी, असी किरपान दे नाल असी प्रवानगी लैने गुरु साहब जी कोलों। ते दूसरी गल हुण इत्थे एक होर बेनती, अगली बेनती मैं करांगा। कड़ाह प्रसाद की जिहड़ी देग बनाउण दी एक विधि है, एक मैथड तरीका हुणे आप जी नाल साझा कीता। कड़ाह प्रसाद की देग जदों बनेगी उदों बाणियां दा पाठ कीता जाएगा। बाणियां दा पाठ करते हुए तैयार कौन कर रहा है जी? ग्रंथी सिंह कर रहा है। तो जो ग्रंथी सिंह ने कड़ाह प्रसाद गुरु साहब जी के वजीर जिहड़ा पाठी सिंह है, वजीर है, उसने जो कड़ाह प्रसाद बनाना है तो बाणी पढ़ के अदब सत्कार दे नाल तैयार कर रहा है कि लंगर इदां तैयार होया। माफ़ करियो जे जिन्ने भी साडे गुरुद्वारा साहिबाना दे विच अज भोग पै रहे ने, डैथ भोग जिन्हां नूं कहा जाता है कि मृतक संबंधी प्रोग्राम हो रहे हैं, भोग पै रहे हैं, वो सारा का सारा लंगर तैयार करने वाला कौन है तो किस विधि नाल तैयार किया जाता है? लड्डू आए, असी कह जी इनू दर प्रवान करवाना है जी, किरपान भेंट होनी चाहिए है। लड्डू बनाने वाले ने कि इस विधि नू अपनाया जिस विधि नू कड़ाह प्रसाद की देग तैयार करने वेले जिहड़ी विधि अपनाई गई, किस तरीके नाल तैयार होया? क्योंकि गुरु साहब जी की हजूरी में जी कड़ाह प्रसादी देग गई वो तो एक विधि पूर्वक तैयार हुई है। नितनेम बाणी का पाठ करते हुए, जपजी साहब का पाठ करते हुए उसनों तैयार किया गया कि इस विधि नूं वो चीज़ां दे उत्ते भी लागू किया गया। इस करके संगत जीओ कड़ाह प्रसादी देग तो बिना किसी भी होर चीज़ नूं पदार्थ नूं, भावें लड्डू है, भावें बर्फी है, भावें गुलाब जामुन ने, भावें रसगुल्ले ने, भावें लंगर क्यों ना होवे,
किसी भी चीज़ नूं किरपान भेंट नहीं कर सकते। जे आप जी नूं इस गल ते कोई सवाल होवे ते आप जी इसका जवाब अकाल तख्त साहब तो लै सकते हो। आप जी अपने सवाल नूं श्री अकाल तख्त साहब जिहड़े सूझवान चढ़ती कला वाले प्रचारक सिंह ने जिहड़े इस समय प्रचार की सेवा निभा रहे आ, उन्हां दे कोलों आप जी इस बारे जानकारी लै सकते हो कि इस तरह हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो आप जी नूं चंगी तरह जानकारी देणगे। फिर आप जी अमरीक सिंह चंडीगढ़ वाले, इस तो उपरंत बहुत विद्वान सूझवान ज्ञानी मान सिंह जी दरबार साहब वाले, दूर की जाना ज्ञानी मान सिंह दरबार साहब वाले, आप जी उन्होंने तो अगवाई लै सकते हो, उन्होंने कोलों जानकारी लै सकते हो, ज्ञानी पिंदरपाल जी कोलों जानकारी लै सकते हो। तो इन्हां तो ये सूझवान शख्सियत पंथ विच जो पंथ के कारज कर रही ने। इस करके संगत जी ये आप जी नूं बेनती है कि इस तरीके नाल जो कड़ाह प्रसाद की विधि है ये है, कड़ाह प्रसाद बनाने की विधि ये है। नाल ही बेनती की है कि कड़ाह प्रसाद की देग तो बिना किसी होर पदार्थ नूं असीं किरपान भेंट नहीं कर सकते। जे करते हाँ तो असीं बेअदबी कर रहे हाँ गुरु के बचनों की। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फिर इस गल की जिम्मेवारी भी आप जी जरूर आप जी नूं लैनी पेगी कि एक बूंद भी लंगर की थल्ले नहीं डुलण दित्ती जाएगी। फिर लंगर बनाने वेले भी पूरी गुरबाणी का पाठ करते हुए लंगर तैयार किया जाएगा। फिर जदों वरताया जाएगा एक बूंद भी पानी की, एक बूंद भी लंगर की, क्योंकि किरपान भेंट हो चुकी है, प्रसाद बन गया। फिर तो वो एक बूंद भी थले असी नहीं डुलन दे सकते, नालियां च नहीं डोल सकते। तो जे इस विधि नूं असी स्वीकार करते हाँ तो दूसरी गल तीसरी बेनती असी कीती सी कि कड़ाह प्रसाद गुरु साहब जी की हजूरी विच वरतदा है, लंगर गुरु की हजूरी विच नहीं वरतदा। लंगर कित्थे वरतदा है जी? लंगर हाल दे विच, वो अलग जगह ते गुरुद्वारा साहब की हजूरी तो बार बार वरतदा है। फर्क तो है ना लंगर विच ते कड़ाह प्रसाद दे विच, ते विधियां भी वखरियां वखरियां तैयार करन दियां, तरीके भी वखरे वखरे तैयार करन दे। ते अज ते जिहड़ा डैथ भोग ते लंगर तैयार होंदा वो तां अज एक जगह ते साइड ते गुरुद्वारा साहब दे बाहर आप जी शहरां विच देखदे ही हो टेंट लगा दिता जांदा ते अजकल तां कोई थल्ले भी बह के नहीं सकदा, टेबल कुर्सियां लगे हुंदे ने ते माफ़ करियो जी जोड़े भी पाए हुंदे असीं, ते फिर असीं किवें कह लईए? फर्क सानूं समझ आया। ये नियम ने जी कड़ाह प्रसादी देखते संगत नूं वरताउण तो पहलां पंजां प्यारियां दा गफ्फा कढ के वरताया जावे। सब तो पहलां जी पंजां प्यारियां दा गफ्फा कढिया जांदा है, पंज प्यारियां लई निकलदा है गफ्फा, ते उस नूं वरताया जावे। जे पंज सिंह सानूं हाजर नाजर दिखण, भाव के साडे सामने होण, पंज सिंह सिੱਖੀ स्वरूप विच गुरु साहब जी की हजूरी विच होण ते बेनती है कि प्रसाद वरता देना चाहिए। जे पंज सिंह अमृतधारी है नहीं उस गफ्फे नूं वरता दिता जाए। उपरंत ताबिया बैठे सिंह नूं कटोरे विच पा के दिता जाए। जिहड़ा ताबिया ते बैठा होया सिंह है जी उस नूं जिहड़ा असीं ओह कटोरे विच पा के रखिया हुंदा है ना, रख दिंदे ने भाई साहब जी, वो असल विच इदां नहीं कि वो कोई चीज़ पै जाएगी, वो कुछ कोई खास बन जाएगा, वो कोई खास विधि है इदां करके कि वो कोई इस तरह की चीज़ हो जाएगी। वो इस करके संगत जी कटोरी विच पा के रखा जाता है कि जिहड़ी सब तो पहल जिहड़ी है पंज प्यारियां नूं, दूसरे नंबर पर गुरु घर दा ग्रंथी सिंह वजीर जिहड़ा ताबिया ते बैठा है सत्कार वजों कि उसका गफ्फा कढ़ दिता जाता है कि जदों ही वो समाप्ति करके ताबिया तो उठणगे तो वो अपना प्रसाद उस कटोरी विचों लै सकण, अते फिर जिहड़ा थाली दे विच सारा भर के जां फिर वड्डे बर्तनां विच पा के वरताया जाता है, उस समुची संगत वास्ते वरताया जाता है। ते अगला विषय जी साडा सिख रहत मर्यादा विच गुरमत दी रहणी, इत्थों तक असीं विचार कीती है। आप समूह संगतां दा बहुत बहुत धन्नवाद है जी। असीं कल अगले भाग दे विच आप संगतां दे नाल 7वें भाग दे विच विचार करांगे गुरमत दी रहणी ते। फतेह नाल सांझ पाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।